यह एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी है जो एक व्यक्ति अमित के जीवन से जुड़ी है। अमित एक साधक था जो एक विशेष साधना कर रहा था। उसकी साधना का उद्देश्य एक यक्षिणी भानुप्रिया को सिद्ध करना था, जो मान्यता के अनुसार खूबसूरत और आकर्षक होती है और जो अपने साधक की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। अमित को भानुप्रिया के बारे में बचपन से ही कहानियां सुनने को मिली थीं और वह उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के अमित ने अपनी साधना शुरू की थी। साधना के 10वें दिन अमित को अजीब अजीब अनुभव होने लगे। वह मंत्र जाप कर रहा था और उसे लगता था कि उसके आसपास जंगली जानवर घुमा करते हैं। उसकी गर्दन में घुटन महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। इसके बावजूद वह अपनी साधना में डूबा रहा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ भानुप्रिया का ही चित्र था। अमित को पूरा विश्वास था कि वह भानुप्रिया को सिद्ध कर ही लेगा। रात को उसे अजीब सपने आए। उसने एक महिला को देखा जो लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी और पीठ करके बैठी थी। जब उसने महिला से पूछा कि वह कौन है, तो महिला ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम बचपन से पाना चाहते थे। अमित समझ गया कि वह भानुप्रिया ही है। यह जानकर वह खुश हो गया, लेकिन भानुप्रिया ने कहा कि वह अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई है और इसे सिद्ध करने के लिए अमित को अपनी साधना पूरी करनी होगी। अगले दिन अमित ने फिर से साधना शुरू की। इस बार उसे किसी ने छुआ और उसके शरीर में अजीब सी उत्तेजना महसूस होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर को खरोंच रहा हो और उसकी त्वचा पर खून बह रहा हो। फिर भी अमित ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि भानुप्रिया को सिद्ध करने के बाद उसका जीवन बदल जाएगा। काफी समय बाद उसकी साधना पूरी हो गई और तभी भानुप्रिया ने अपनी हंसी के साथ कहा कि वह अमित की साधना से खुश है। उसने अमित से कहा, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। अमित ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने भानुप्रिया खड़ी थी, जो उसकी कल्पनाओं से भी ज्यादा सुंदर थी। उसने भानुप्रिया से शादी करने का प्रस्ताव दिया और भानुप्रिया ने अपनी कुछ शर्तों को मानने की बात की। पहले शर्त में उसने कहा कि अमित को उससे शादी करनी होगी। अमित ने सहमति दी। दूसरी शर्त यह थी कि वह किसी अन्य महिला से संबंध नहीं रखेगा। अमित ने भी इसे मान लिया और दोनों ने उसी वक्त शादी कर ली। अमित ने भानुप्रिया को अपने घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन भानुप्रिया के पहनावे के कारण अमित को पहले बाजार जाकर उसे साड़ी दिलवानी पड़ी। फिर दोनों घर पहुंचे। अमित ने अपनी मां को बताया कि उसने भानुप्रिया से शादी कर ली है, लेकिन उसकी मां को यह बात बहुत गुस्से में आई। फिर भानुप्रिया की खूबसूरती को देखकर सब हैरान रह गए। अमित की मां और बहन ने भानुप्रिया से शादी के बारे में सवाल किए, लेकिन अमित ने कहा कि उसे अब किसी और की परवाह नहीं है। कुछ दिनों तक अमित और भानुप्रिया का जीवन बहुत खुशी से बीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे अमित का ध्यान कामकाजी जीवन से हट गया और वह ज्यादातर समय भानुप्रिया के साथ बिताने में व्यस्त हो गया। उसकी मां को यह पसंद नहीं आया और उसने उसे काम पर ध्यान देने की सलाह दी। फिर एक दिन भानुप्रिया ने रसोई में जाकर खाना पकाने का काम किया और उसने घर में कुछ अजीब घटनाओं का सामना किया। एक दिन जब अमित काम पर गया हुआ था, भानुप्रिया ने दुकान में जाकर अमित के साथ अवैध संबंध बनाए। उसकी मां को यह बात पता चल गई और उसने भानुप्रिया को घर में अलग रखने की धमकी दी। भानुप्रिया ने इसका विरोध किया और अमित से कहा कि वह अपनी मां से दूर रहे। इसके बाद अमित ने अपनी मां और बहन से दुर्व्यवहार किया और घर में एक बड़ी लड़ाई हो गई। सभी घटनाओं के बाद अमित का व्यवहार बेहद बदल गया। वह अपने परिवार से दूर जाने लगा और भानुप्रिया के प्रभाव में पूरी तरह से आ गया। उसका गुस्सा और परिवार के साथ का बर्ताव दिन ब दिन खराब होता चला गया। एक दिन उसकी मां और बहन ने देखा कि अमित ने भानुप्रिया के प्रभाव में आकर अपने परिवार के सदस्यों को मारना शुरू कर दिया था। यह घटना पूरे गांव में फैल गई और लोग हैरान रह गए। आखिरकार गांव वालों ने अमित को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। भानुप्रिया ने फिर से उसे अपने वश में किया। यह सब देखकर उसकी मां, बहन और पिता को यह समझ में आ गया कि भानुप्रिया ने अमित पर कोई जादू किया है। उन्होंने एक तांत्रिक बाबा से मदद मांगी।
बाबा ने कहा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो अमित को बचाना मुश्किल हो सकता है। यहाँ तक कि जब बाबा घर पहुंचे तो अमित की हालत बहुत बुरी थी और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह मृत हो चुका था। बाबा ने कहा कि देर हो चुकी है और अमित को भानुप्रिया अपनी दुनिया में ले गई है। इस तरह से अमित और भानुप्रिया की कहानी खत्म हो गई। यह कहानी एक डरावनी चेतावनी है जो यह बताती है कि भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की दुनिया में किस तरह से कोई साधक अंधविश्वास और मोह के कारण अपनी पूरी जिंदगी और परिवार को खो सकता है।